बोलो बोलो मैम, आज तो बिल्कुल मर्दाना चाल लग रही है आपकी। लड़का लग रहे हो, बिल्कुल लड़का। आज ये लड़का आपको कुछ स्पेशल लड़कों के बारे में स्पेशल जानकारी देने वाला है। आपके फेवरेट टॉपिक पे ही बात करने वाली हूँ मैं। आंटी लवर, बड़ी उम्र की महिलाएं जिन्हें आप भाभी के नाम से भी जानते हो। 35 से 55 वाली उम्र की जो महिलाएं होती हैं, सभी मिल्फ कैटेगरी में आती हैं, लेकिन हाँ, सभी मिल्फ कूगर नहीं होती। कूगर एक अलग वैरायटी होती है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले आप चाहो तो जाके वो कूगर वीडियो देख लो, जिसमें मैंने कूगर महिलाओं के हसीन कारनामे और शातिर अंदाज दोनों ही एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो मुझे बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक सेंड कर दूंगी। खैर, अभी बात करते हैं बड़ी उम्र की महिलाओं के बारे में, कि लड़के जो हैं वो इनके पीछे क्यों पगलाए रहते हैं और छोटी उम्र के लड़के ही क्यों। मध्यम उम्र के आदमी से लेकर वो शरारती बुजुर्ग भी इनके फेवरेट होते हैं, क्योंकि छोटे बड़े सब जहाज यहाँ लैंड कर सकते हैं भाई। लेकिन इस वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ वो स्पेशली लड़कों के बारे में, वही शरारती लड़के, छोटी उम्र के, जो ज्यादा पगलाए रहते हैं इनको लेके। और ये जो मिल्फ कैटेगरी की फीमेल होती हैं, थोड़ी बड़ी उम्र की, इनमें भी छोटे लड़कों का कुछ ज्यादा ही क्रेज रहता है। बासी पुलाव तो इनके घर में भी होता है ना, जिनका स्वाद चक चक कर ये बोर हो चुकी होती हैं। अब तो जीरे का तड़का लगाओ या मसाले ऐड करो, वो वाला मजा नहीं आता ना, वो टेस्ट नहीं आता। तो अब ये नए फ्लेवर की तलाश में होती हैं, कुछ नया मिले, कुछ रंगीन या संगीन आए। वैसे भी जो मिल्फ कैटेगरी की फीमेल होती है ना, ये उम्र के उस पड़ाव में होती है जब ये सबसे ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होती है, अनुभवी होती हैं, अलग अलग तरह के अनुभव देने में सक्षम होती हैं, नाज नखरे कम होते हैं, प्रेगनेंसी का कोई डर नहीं होता, फ्री हो चुकी होती हैं जिम्मेदारियों से, रूम का बंदोबस्त भी खुद ही कर देती हैं, लड़के का खर्चा कम होता है, मजा उसे ज्यादा मिलता है। वहीं जब वो किसी लड़की के साथ इस चीज को एक्सपीरियंस करता है, तो भले ही उसे नीचे ग्रीप अच्छी मिल जाती है, लेकिन मजा वो भरपूर उठा नहीं पाता। अफरा तफरी में वो सेक्स करता है क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, रूम का बंदोबस्त करने से सिक्योरिटी और सेफ्टी तक। अब ऐसे में वो लड़की भी, हाय ऐसे नहीं वैसे नहीं, नखरे, प्रेगनेंसी का डर, टाइम कम लेकर आई है, जल्दी जल्दी चीजों को करना है, तो ये चीजें वो फ्री में सेक्स कर नहीं पाता, लड़की ढंग से दे नहीं पाती और वो ले नहीं पाता। और वैसे भी किसी लड़के के सामने आम की पेटी रख दी जाए जिसमें हर तरह के हर साइज के आम अवेलेबल हों, अंबिया से लेके भरा हुआ आम, तो वो कौन से साइज का आम उठाएगा? वही भरा हुआ बड़ा वाला। क्या रसीला होगा, ज्यादा मजा देगा। तो ये जो बड़ी उम्र की महिलाएं होती है ना, ये वही वाला मजा लड़के को देती हैं, क्योंकि भरी भरी होती है और रसीली होती है। और इस मजे के शौकीन तो देखो हर उम्र के मर्द होते हैं, भले ही उन्हें चीजें मिले या ना मिले। मध्यम वर्ग के आदमी से लेके वो अधेड़ उम्र का बुजुर्ग भी अपने मोबाइल में चश्मे लगा के मिल्फ की वीडियो स्क्रॉल करते हुए नजर आ जाएंगे। तो ऐसे जलवे होते हैं बड़ी उम्र की हसीनाओं के, सब कुछ बड़ा बड़ा जो होता है, छोटा कुछ भी नहीं। वैसे भी कुछ लड़कों की साइकोलॉजी कुछ इस तरह की होती है, यार एक बार ये बंदी मिल जाए, इसे ऐसा मजा दूंगा, ऐसा मजा दूंगा, अपने आदमी का भूल रहेगी। और देखो होता भी ऐसा ही है, ये सच है। क्योंकि सेक्स एक ऐसी घाटी है जहां पर कोई महिला हर तरह के घाटे को उठाने के लिए तत्पर रहती है, और अगर वो लड़का उस घाटे में वो पूरा मजा देने में सक्षम हो गया, तो वो उसके लिए बार बार तैयार भी रहती है। ये आज का सच है, आप मानो या ना मानो। अब देखो कुछ लोग ना खिसियासी के मुझे कमेंट सेक्शन में बोलने आ जाएंगे, आप ना हर औरत को जज मत करो, हर औरतें ऐसी नहीं होती। तो भाई मैं हर औरत की बात भी नहीं कर रही यार, ऐसा थोड़ी ना कि मैं हर फीमेल को टारगेट कर रही हूँ। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि कुछ फीमेल ऐसी भी होती हैं जो पत्नी व्रता होती हैं। बोला है मैंने वीडियो में, जाके आपने वो वीडियो देखी नहीं देखी होगी, क्योंकि ज्ञान वाली बातें तो आपको सुननी नहीं है ना। जो अनमैरिड फीमेल होती हैं, जिन्हें आप लड़की के नाम से जानते हो, जब वो किसी लड़के के साथ एक्सपीरियंस करती हैं सेक्स को, तो वो भी नए नए अनुभव ले रही होती हैं, समझ रही होती हैं चीज़ों को, खुद को समझ रही होती हैं, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कर रही होती हैं। और समझते समझते वो इतना समझने लग जाती हैं कि इमोशनल हो जाती हैं। यार तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे टच किया, जिसने मुझे छुआ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वो लड़का हैरान और परेशान, यार अब मैं क्या करूं। वहीं जो मिल्फ काइंड ऑफ फीमेल होती है ना, उनके साथ कुछ अलग लेवल की चीजें होती है। वहां पे वो सीधा बोलते भाई अपना काम सही से कर, वरना और भी है लाइन में।
तो खुद भी अगर ज़रूरतमंद है ना तो अपनी ज़रूरतें दिखाती नहीं है। भाई तेरे को मेरी ज़रूरत है, ऐसा उसे दिखाती है। और बात भी सही है, क्योंकि ऐसी जो महिलाएं होती हैं उनके लिए तो लड़के पगलाए ही रहते हैं। वो एक इशारा करे तो बिछने को तैयार रहते हैं, घुटनों के बल आते हैं, हम बिल्ली मारेंगे, हमें मौका मिले। इस चीज का अंदाजा उसे भली भांति होता है, उसके तेवर ही अलग होते हैं। कहानी तो देखो तब पलटता है जब शेर को बब्बर शेर मिलता है, क्योंकि बेरोजगार टैलेंटेड लड़कों की तो कमी नहीं है ना हमारे देश में। तो ऐसे भी लड़कों की कमी नहीं जो किराए की बाइक, उधार का पेट्रोल भरवा के अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे बिठा के घुर घुर घुमाए फिरते हैं। रोजगार की तलाश उन्हें वैसे ही होती है कि जहां पर वो अपने टैलेंट दिखा सकें। फ्रस्ट्रेटेड वो वैसे ही होते हैं, सेक्स से भी और पैसे से भी, क्योंकि लड़की तो जल्दी उतर जाती है ना बाइक से। भाई तेरी बाइक अपनी नहीं, तेरा पेट्रोल मांगा हुआ है, तू मेरे खर्चे क्या उठाएगा, मैं तो नहीं तेरे साथ झूलती घूमती, अपना देख रास्ता। और ये जो रिजेक्शन है जो उसे बार बार फेस करनी पड़ रही होती है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा देती है। ऐसे में अगर कोई कूगर टाइप फीमेल उसे टकर गई, जिसने अपने तेवर दिखा दिए, उसकी ईगो को हवा दे दी, वो फ्रस्ट्रेटेड लड़का जिसे आज अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है, वो उसे ऐसे पेलता है कि कुत्ते की तरह हांफने लग जाए और बार बार उसे बुलाने के लिए विवश हो जाए। फिर क्या उस बेरोजगार लड़के की नौकरी पक्की। वो भी जाता है अपने दोस्तों में, 4 दोस्तों को बोलता है, यार अब तेरा भाई बिजी है, अब मैं भी अपनी बाइक खरीदूंगा अपने पैसों की, और अपने पैसों का पेट्रोल भरवा के अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाऊंगा। लेकिन उसकी जो नौकरी की खुशी होती है ना, वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, क्योंकि वो ये भूल जाता है कि भाई वो शातिर खिलाड़ी है, वो कूगर है, किसी नॉर्मल भाभी से तेरा पाला नहीं पड़ा है। वो तो टेस्ट की शौकीन है, अब तेरे टेस्ट में वो मजा नहीं आ रहा, उसे अब किसी और की तलाश में वो लग गई है। और जैसे उसे पता लगता है, अच्छा जी, अब मेरा पत्ता साफ होने वाला है, फिर वो निकालता है अपना हुक्म का इक्का। वो वीडियोस, वो पिक्चर्स जो उसने उसके साथ खींची हुई होती है, निकाली हुई होती हैं। क्या ऐसे कहाँ जाएगी तू? तू तो मेरा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। वो भी सोचती है, यार मैंने तो इसे हीरो समझा था, ये तो साला विलन निकला। तो यहाँ से शुरुआत होती है उसके अमीर बनने की, उसके ख्वाब पूरे होने की। हाँ, पेट्रोल का खर्चा दे, बाइक दिला, फोन दिला, बेड़े मना। हाँ, उसका एक एक्सपेरिमेंट किसी एक अमीर मिल्फ के साथ सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद तो वो लाइन लगा देता है। जी हाँ, एक्सपीरियंस जो हो चुका होता है इसे, कि कैसे कंट्रोल में रखना है। और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, जब तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं कर देता, तब तक ये खेल चलता चला जाता है। तो ये जो मज़े-मज़े में चीज़ें होती हैं, कई बार सज़ा भी बन जाती हैं। और ये मैं लड़के और उस मिल्फ दोनों के लिए बोल रही हूँ। कोई किसी को कम ना समझे, हर किसी का सवा-सेर इस दुनिया में ही है। लेकिन देखो सभी लड़के ऐसे नहीं होते और सभी मिल्फ कैटेगरी की फीमेल भी ऐसी नहीं होती। कुछ सच में बड़े नेक और साफ दिल के होते हैं जो संबंध बनाने में, उसे निभाने में बिलीव करते हैं। वहाँ पे ये इतना ज़्यादा सेक्स को लेके ये चीज़ें इतनी ज़्यादा शामिल नहीं होती, इतना ज़्यादा वो लालची नहीं होते इन चीज़ों के लिए, शारीरिक सुख के लिए। वहाँ पे जो रिलेशनशिप होते हैं वो लंबे चलते हैं। वहाँ पे 2 लोगों के बीच में पहले सम्मान होता है एक-दूसरे के लिए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई मिल्फ कैटेगरी की फीमेल ऐसा कुछ अपने रिश्ते के बाहर कोई रिश्ता ढूँढ रही है, तो वो स्पेशली कुछ कम उम्र के लड़के को ही तलाश रही है। उसका हम उम्र उसकी उम्र का पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि वो एक रिश्ता ढूंढ रही है। एक ऐसा रिश्ता जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी में जो कमियाँ रह गई हैं, जो उसका पार्टनर पूरी नहीं कर पाया, असमर्थ है या व्हाटएवर, कुछ भी जो चाहे इमोशनल हो या सेक्सुअल हो, वो जो कमियाँ उसकी रह चुकी हैं, उसे तलाश रही है, उसे ढूंढ रही है। उम्र उसकी निकले जा रही है, ज़िम्मेदारियों से वो मुक्त हो चुकी है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, हस्बैंड या तो साथ छोड़ चुका है या साथ देने लायक नहीं है, तो क्यों ना अपनी जिंदगी को एक और मौका दिया जाए, एक और अवसर दिया जाए। ये सोच उसकी होती है, क्यों ना खुद के लिए थोड़ा सा जी लिया जाए। ये जो जाते हुए पल हैं, क्यों ना इन्हें सेलिब्रेट कर लिया जाए किसी ऐसे साथी के साथ जो समझे उसे, जो उसको सम्मान दे, जिसके साथ वो कंफर्टेबल महसूस करे, अपने जाते पलों को एंजॉय कर सके, एक अलग तरह का अनुभव ले सके। वो अनुभव कुछ भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, फीलिंग हो सकती है, XYZ कुछ भी। तो ऐसा नहीं है कि सभी फीमेल ऐसी होती हैं और ऐसा नहीं है कि सब लड़के ऐसे होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि ऐसी फीमेल होती हैं और ऐसे लड़के भी होते हैं। कैसा लगा वीडियो? बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।